अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर बेग है। मैं रहता हूँ कासिम नगर उन्नाव। पापा का नाम स्वर्गीय सरवर बेग, माँ का नाम नाजमा बेगम। मेरे बड़े भाई अख्तर बेग, हम 4 भाई थे। 4 भाई में 2 भाई ख़त्म हो गए और हम 2 भाई बचे हैं, अख्तर बेग, कैसर बेग। और हमारी 2 बहनें सुल्ताना सवाना थी। वो एक ख़त्म हो गई, सुल्ताना सवाना है, वो भी यहाँ नहीं फरखाबाद में है। लिहाजा हमारी माँ का पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने मना किया था ऑपरेशन के लिए। उन्नाव के हॉस्पिटल में जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन नहीं होगा, इनके शरीर में खून नहीं है, लिहाजा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। यहाँ से लेकर कुर्सिला हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन करवा दिया। उन्नाव का डॉक्टर ने जवाब दिया और कानपुर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा दिया। लिहाजा वो अपनी बहन के घर रावतपुर चली गई। वहाँ हफ्ता 8 दिन नहीं, वहाँ से फिर मेरे बड़े भाई लिवा लाए। लाने में उनके हटके लगे और टाके टूट गए सब। और लिहाजा उनकी जो नलकी पड़ी थी इलाज वाली, वो नलकी भी हट गई नाजमा बेगम की। उनको धीरे धीरे महीना 1.5 महीना बीत गया, ऐसे ही पड़े पड़े वक्ती मलहम पट्टी की गई और वो ख़त्म हो गई। 1.5 महीने बाद वो ख़त्म हो गई। उनकी मौत मिट्टी हो गई और हमको पता भी नहीं चला कि मेरे भाई ने कब अंगूठा ले लिया और कब उन्होंने अपने नाम वसीयत कराई। ना मेरी माँ ने बताया जब जिंदा थी और ना ही मेरे भाई ने कबूला और ना ही मेरी भौजाई हमसे बोलती है, ना मेरा बड़ा भाई हमसे बोलता है। रहते एक ही घर में हैं। कमरा माँ ने हमको दिया था। ये लोग कोर्ट कचहरी अदालत से आए थे। इनकी औरत ने कहा था कि लड़का तुम्हारा नहीं है, लड़का किसी और का है। लड़का लेना हो 3 लाख रुपया दे जाओ और अपना लड़का ले जाओ। उसी में कोर्ट कचहरी अदालत 2 साल चली। 2 साल के बाद ये औरत ले आए और फिर इनको अम्मी ने इधर उधर किराए पे भटकाया। निराले के प्लाट में रहें और फिर अपने भाई के वहाँ रहें, वहाँ से आए। फिर रोए गए, अम्मी ने इनको आंगन बरामदे में रख लिया। लिहाजा मेरे घर में 1 कमरा 1 बरामदा है, जो कि मेरी माँ ने बरामदा हमें दिया था। हम चप्पल का कारोबार करते थे, ये बैग लाइन का काम करते थे। पैसा ज़्यादा था नहीं, तो हमारे पास चप्पल का कारोबार का पैसा था, हमने मकान में लगवा दिया। चप्पल बेचते रहें और कारीगरों की कारीगरी लेबरी देते रहें। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो मैंने माँ से कहा कि मैं कमरे में ही रहूँगा, इसलिए कि हमने पैसा लगाया है, हम कमरे में ही रहूँगा। और मेरी माँ ने ये ज़मीन निजाम चचा से खरीदी थी। आधा बिस्वे की ज़मीन खरीदी है। माँ के ख़त्म होने के बाद 1/2 में ये जानी चाहिए। लिहाजा मेरे भाई ने पहले ही वसीयत अंदर ही अंदर करा ली, हमको पता भी नहीं चला। और नगर पालिका में मेरी माँ का नाम नाजमा बेगम, पति का नाम स्वर्गीय सरवर बेग लिखा हुआ है। और इन्होंने वसीयत भी करवा ली बाहर से, कचहरी से, और इन्होंने हमको बताया नहीं। अब ये हमको धमकी देते हैं कि तुमको मरवा देंगे, ये करवा देंगे। लिहाजा हम अभी घर से नहीं निकल रहे हैं, हम घर ही में हैं। जब से ज़मीन खरीदी गई, मैं अपनी माँ के साथ निजाम चचा के पास भी गया, उनको दुकान से उलवा कर नगर पालिका में मकान चढ़वाया और आज हम ही को ही घर से निकाला जा रहा है। हम मंजिल के लड़के हैं और मुझे पता नहीं, मैं नगर पालिका जाता हूँ, हर जगह से हमको दौड़ाया जाता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इधर से उधर भेज दिया जाता है, काम कुछ होता नहीं और मैं परेशान हूँ। अब लिहाजा हमें मोदी सरकार, योगी सरकार से अनुरोध है कि आप इसका फैसला करिए। लिहाजा आदमी पढ़ा लिखा ना हो तो क्या उसको चुतिया बना दिया जाए, उसको भगा दिया जाए, या उसके ये मकान मेरे पिताजी की जायदाद का है। एबी नगर में 12 बिस्वे की ज़मीन थी, जो मेरे भाई माँ ने मिलकर बेच दी। उसमें मेरा बहनों भी शामिल है। उसने भी 1 बिस्वा ज़मीन बेची और मेरी बहन को छोड़कर भाग गया।
बहन के मेरे 2 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। बड़े भाई की मेरे 2 शादियां हो चुकी हैं और छोटे भाई ने 1 शादी कर ली थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी अभी 6-7 साल हुए हैं तब हुई है। जब बहन के बच्चे वो लोग लिवाले गए, मैं अकेला तनहा पड़ गया, तब हमने शादी की है। ये उम्र हमारी है, आपके सामने मौजूद हूँ। और अब हम जाए तो कहाँ जाए, हमको घर से भी आज नहीं तो कल ये लोग मारपीट करेंगे, निकालेंगे। लिहाजा हमको मोदी सरकार, योगी जी से अनुरोध है कि आप इसका फैसला करिए। और डीएम साहब, एसपी साहब, सबसे ये झूठ बोलता है कि हमने माँ को खर्चा नहीं दिया। हम इसके साथ ईद-गारा भी किया है और अपर लाइन में हमको काम करते करते 30 साल हो गए। अपर लाइन में काम बंद होने के कारण हम इसके साथ ईद-गारा भी किया। और इसने ईद-गारे जो भी किया, इसने पैसा हमको 1 रुपया नहीं दिया। ये हमको सिर्फ रोटी देता था, कहता था कि पैसा हमने अम्मी को दे दिया। अम्मी से बोलो तो अम्मी गाली गलौज करती, हमको पैसा नहीं देती थी। सिर्फ हमको खाना मिलता था। बड़े बेटों को प्यारते और हमको मारते, यही काम रहता था उनका। कि हमने जितना कमाया, हमने काम में हमको शादी भी करनी है, लिहाजा हम जो तुमको 1500 रुपया हफ्ता दे रहे हैं और इसमें कुछ बचाओगी नहीं तो हमारी शादी कैसे होगी। तो मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, उड़ाते खाते ऐसे ही रही। जो खेती बाड़ी का था वो भी सब तबाह कर दिया बेच बाज कर। देवी नगर में मकान था वो भी बेचा, तालिबसराय में मकान था वो भी बेचा। अब लिहाजा आधे बिस्वे का मकान है, इसमें हम 2 भाई बचे हैं जिंदा। और 2 भाई में 2 भाई खत्म हो चुके, 1 बहन खत्म हो चुकी, मेरे पिताजी भी खत्म हो चुके हैं। अब ये लिहाजा सरकार से अपील है कि हम 300 रुपये कमाते हैं और टीबी के मरीज हैं। मेरे गुर्दों में 10 दाग है। इसमें मेरी भौजाई में तंत्र विद्या से खिलाकर मुझे चारपाई लगाया। 1 बार लगाया तो एक तरफ 4 गुर्दे आए, फिर 2-3 साल बाद फिर उसने मुझे चारपाई लगाया, फिर मेरे गुर्दों में 10 दाग आए। मैंने सरकारी अस्पताल में इलाज किया है, इस चीज़ का हमारे पास पूरा प्रूफ है। लेकिन जब मेरे छोटे भाई ने उस पर सवारी आती थी, उसने ये राज खोला तो उसको घर से बाहर निकालकर उसकी औरत को बच्चेदार साबित कर दिया और मेरे भाई को पुलिस द्वारा धमकी दिलवाई गई, घर से ही निकलवा दिया गया। वो कासिम नगर के मंदिर पर पड़ा बीमार हो गया। आखिर उसके गुर्दे भी कुड़ के कट के सब गिर गए। उसके बाद उसे मैं अपने घर पे ले आया और मेरे घर पे ही वो खत्म हुआ है। उसकी औरत की तलाक हो चुकी थी, उसका 1 लड़का भी है और 1 बिटिया भी है। लेकिन मेरी भौजाई कहती है कि अब चलो ठीक है, हमने शादी कर ली और अगर हमें नहीं देना चाहता है तो मत दे। हमने अपने लड़के के लिए हड़ाई में ज़मीन खरीद ली है, लेकिन अपने सगे भाई को तो तू आधा दे, तो वो भी राजी नहीं होता है। लिहाजा हमें सरकार से अपील है इसके बारे में फैसला करें। और हम 300 रुपये कमाते हैं, हम मजबूर हैं, हम कचहरी भी दौड़ रहे हैं, हमको मालूमात नहीं है, ना ही नगर पालिका से कुछ मालूमात हो रही है। इसलिए लिहाजा मजबूर होकर हमें सरकार से अपील करता हूँ कि इस पर गौर करें। हम गरीब 300 रुपये कमाने वाले घर से बेघर हो जाएंगे, हमको उसी में रहना है। हमको आधा मकान दे दे, आधे हिस्से में हम दीवार उठवा कर हम उसी में ही रहेंगे। हम मियाँ बीवी 2 हैं, हमारे कोई औलाद नहीं है।